बिहार में हुए 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का फैसला तो ईवीएम में बंद हो गया है। 23 नवंबर को होने वाली मतगणना के बाद कई सवालों के जवाब मिलेंगे। मसलन किसकी होगी जीत, परिवारवाद हारेगा या जीतेगा, अभेद्य किला टूटेगा या नहीं, जन स्वराज का क्या होगा, एआईएमआईएम किसकी बेड़ा गर्क करेगा या जीत का ककहरा दक्षिण बिहार में भी खोलेगा। क्या परिणाम में फिर 3 बनाम 1 होगा या बहेगी परिवर्तन की बयार। बिहार में हो रहे 4 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव में भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। भाजपा ने रामगढ़ और तरारी विधानसभा से अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तरारी विधानसभा का चुनावी जंग त्रिकोणात्मक संघर्ष में फंस गया है। यहां भाजपा के विशाल प्रशांत की टक्कर भाकपा माले के राजू यादव से है। हालांकि इस चुनाव का तीसरा कोण जन सुराज बन गया है। अब जन सुराज की उम्मीदवार किरण देवी सवर्ण का कितना वोट काटती हैं, उसका सीधा असर भाजपा के उम्मीदवार पर पड़ेगा। उधर भाकपा माले के राजू यादव को मुस्लिम प्लस यादव समीकरण पर तो है ही, मगर इस बार वैश्य मत का झुकाव भाकपा माले के उम्मीदवार की तरफ उतना नहीं दिखा जितना सुदामा प्रसाद को वर्ष 2020 के विधानसभा और इस साल लोकसभा के चुनाव के दौरान मिला। बाजी किसी ओर पलट सकती है। अगर भाजपा को उम्मीद भी है तो तरारी विधानसभा से कुछ ज्यादा ही है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यहां का मुकाबला भी काफी रोचक हो गया है। भाजपा से यहां अशोक सिंह की टक्कर राजद के अजीत सिंह और बहुजन समाज पार्टी के पिंटू यादव से है। राजद को यहां सबसे बड़ा नुकसान एमवाई समीकरण के बिखरने के कारण हो गया। राजपूत जाति में भी हिस्सेदारी का खेल राजद और भाजपा के बीच खूब हुआ है। उधर कुशवाहा जाति से जन सुराज के उम्मीदवार ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में मुकाबला बसपा और भाजपा के उम्मीदवार के बीच होती दिख रही है। एमवाई के नुकसान से इस बार रामगढ़ में विरासत की जंग को विराम मिलता दिख रहा है। मामला काफी 19 और 20 के जैसा है। 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जनता दल यू ने सिर्फ बेलागंज में अपना उम्मीदवार उतारा है। राजद से सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव की टक्कर इस बार जदयू की मनोरमा देवी से है। आमतौर पर एमवाई राजद की तरफ पोल करता रहा है, पर बेलागंज में सबसे ज्यादा एमवाई समीकरण में बिखराव दिखा। जेडीयू के उम्मीदवार मनोरमा देवी खुद यादव जाति से हैं, इसलिए वाई वोट बैंक में सिंधमारी की मुस्लिम मत भी यही जन सुराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद और एआईएमआई के उम्मीदवार मोहम्मद जमील में बंट गया। अन्य पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार के कारण जदयू की तरफ जाता दिखा। बेलागंज में भी विरासत की राजनीति पर इस बार ग्रहण लगता दिख रहा है। इमामगंज विधानसभा उपचुनाव हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के उम्मीदवार दीपा मांझी भी त्रिकोणात्मक संघर्ष में फंस गई हैं। राजद के रोशन मांझी का पलड़ा यहां भारी दिख रहा है। ऐसा इसलिए कि इमामगंज में एमवाई समीकरण इंटैक्ट रहा है। पासवान जाति का वोट इस बार जन सुराज के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र की तरफ जाता दिख रहा है। दीपा मांझी के लिए यह भी खतरे की ही घंटी है। यहाँ राजद के उम्मीदवार रोशन मांझी हम के उम्मीदवार से 20 पड़ते दिख रहे हैं। 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम तो वैसे 23 नवंबर को आएंगे। मामला पूरी तरह से नेक टू नेक फाइट का है। विरासत की राजनीति पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार परिणाम 3-1 का नहीं होने जा रहा है। राजद को सबसे बड़ा नुकसान होता दिख रहा है।